नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर में हम 1 लाख प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें भारत की भूगोल से संबंधित जो 1 लाख प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इन 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में हम एक वीडियो पहले आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो दूसरा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, या हम जिसको बोलते हैं जो भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित है। तो भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, पेंजिया के विभाजन के साथ ही 2 भाग बटे, एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन संरचनाओं का विकास हुआ है। इस काल में हमको अरावली, विंध्यान श्रेणी, छोटा नागपुर, पठारी क्षेत्र भारत में प्री कैम्ब्रियन युग की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। आगे हम अगर देखें कि किस तरीके से जो संरचनाएं हैं हमारे यहाँ पर हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ था, उसके मध्य एक भूसंनियति स्थिति, जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी, इससे ही आगे चल के हिमालय का विकास हुआ है। दोस्तों, भारत जो है मुख्यतः गोंडवाना लैंड का भाग रहा है, और भूगर्भिक या पुराचंबकीय परिणामों के अनुसार ये संकेत मिलते हैं कि भारतीय जो स्थलखंड है वो उत्तर दिशा की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं भारत के पश्चिमी तट का जो है निर्माण कैसे हुआ है। तो उसके उत्थान और निमज्जन के कारण जो है भूमि के भारतीय पश्चिमी तट का निर्माण हुआ है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, आगे कौन से तथ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात कर लेते हैं। अंगारा लैंड में जो महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि क्षेत्र हैं। वहीं पर गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर स्थित है। अब हम जो है भूगर्भिक संरचना का जो विकास काल है, उसको अलग अलग भागों में विभाजन किया है। उसमें सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल को देखते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में जो है आर्कियन संरचना के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है आर्की संरचना का विकास के बारे में बात करें, तो इसका जो विकास है गलित पदार्थों के शीतलीकरण, मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल के किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो हमको आर्कियन काल की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। साथ ही आर्कियन क्रम की चट्टानों का किन क्षेत्रों में हमको पाई जाती हैं, हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं भारत में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय का पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र में हमको आर्कियन क्रम की चट्टानें दिखाई देती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप में हुआ है, तो मूड़दार पर्वतों के रूप में हमको इसका विकास दिखाई देता है। वहीं पर धारवाड़ क्रम की संरचना की बात करें, तो दोस्तों इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इससे संबंधित जो तथ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो देखते हैं कि धारवाड़ चट्टान किस क्रम की चट्टान की संरचना है, तो जीवाश्म रहित कायांतरित अपसादी संरचना है, क्योंकि इसका जो विकास है आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उससे ही इसका जो है रूपांतरण हुआ है, और कायांतरित होने के बाद ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हो पाया है। धारवाड़ का सर्वाधिक विकास हमारे यहाँ पर कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है, इस वजह से ही इसका नामकरण क्या हुआ है, धारवाड़ क्रम की संरचनाएं हैं। फिर भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय के किन श्रेणियों में पाई जाती है, तो हमको जो है लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ पर इसकी जो संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। दोस्तों, धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की संरचना वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है धात्विक खनिज हमको सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे लोहा जो कि धात्विक खनिज है वो इसी क्रम की चट्टानों में मिलता है। भारत के जो भूमकीय शैल क्रम में लोहे का समृद्ध भंडार हमने बात की कि धारवाड़ क्रम में ही मिलता है।
धारवाड़ क्रम में अन्य चट्टानों के जो खनिज है लोहयस्क जैसे कि तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, चांदी, डोलोमाइट, सोना आदि ये सब धारवाड़ क्रम में ही हमको मिलते हैं। तो ये धारवाड़ क्रम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं कि जो 98% है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हमको कोयला मिलता है। वहीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और निक्षेपण से हुआ है। वहीं पर कुडब्बा क्रम की संरचना आर्कियन धारवाड़ के अपरदन और भौतिक परिवर्तन से इसका निर्माण हुआ है। फिर आर्कियन शैलों में धात्विक अधात्विक दुर्लभ खनिज हमको मिलते हैं। विंध्यन क्रम की संरचना है उसका भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जिनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टान है इससे किसका निर्माण हुआ है, तो धारवाड़ का हुआ। धारवाड़ में धात्विक खनिज मिलते हैं। आर्कियन शैलों में धात्विक अधात्विक दुर्लभ खनिज मिलते हैं। भवन निर्माण के लिए विंध्यन संरचना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। अब अगली संरचना देख लेते हैं कुडप्पा क्रम की संरचना। इसका कुडप्पा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आंध्र प्रदेश की कुडप्पा क्षेत्र के नाम पर इसका हमको नामकरण मिलता है। वहीं पर इसके सबसे अधिक भंडार इसमें हमको चूना पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। चूना पत्थर के साथ साथ जो है बलुआ पत्थर, एस्बेस्टोस और संगमरमर के लिए भी यह संरचना इम्पोर्टेंट है। अब अगली संरचना की ओर हम बढ़ते हैं जो कि विंध्यन क्रम की संरचना है। इसमें जल निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण है अपसादी चट्टान से भी निर्मित संरचना यह कहलाती है। दोस्तों इस क्रम का जो विस्तार हमको भारत में देखने को मिलता है तो सासाराम और रोहतास क्षेत्र बिहार में, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान में, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर हमको इसका विस्तार मिलता है। आगरा उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार हमको मिलता है। पन्ना मध्य प्रदेश और गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में हीरा की खदानों की बात करें तो दोस्तों ये भी हमको कहाँ पर मिलती है, तो इसी क्रम की चट्टानों में मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही हमको देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक इम्पोर्टेंट कैम्ब्रियन काल से संबंधित एक जो है टेबल है इसको हम देख लेते हैं। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इससे संबंधित क्षेत्र मध्य भारत में कौन कौन से हैं, तो अरावली क्षेत्र है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है। इसमें की विशेषता क्या है कि यहाँ आग्नेय कायांत्र चट्टानों से यह निर्मित संरचना है। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है भारत में संबंधित धारवाड़ क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है। इसकी विशेषता है कि यह अपसादी चट्टानों से निर्मित है और जीवाश्म रहित है। अब हम आंगली जो चट्टान है उसको देख लेते हैं, वो है कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो इस चट्टान की जो विशेषता भारत में कहाँ मिलती है, छोटा नागपुर पठार में, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, सेवरॉय जयवादी तमिलनाडु क्षेत्र में हमको मिलती है। फिर चूना पत्थर से युक्त यह चट्टान है, इसकी यह विशेषता है। फिर विंध्यन क्रम की चट्टान रोहतास क्षेत्र बिहार, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, इसमें जीवाश्म युक्त अपसादी चट्टान है। तो इसके लिए सब ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अब हम पैलियोजोइक काल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पैलियोजोइक काल में हमारे जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें हमको मिलती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास सबसे जो विकास जो है किस काल में हुआ था है, कार्बियन और परमियन युग में ये हुआ है। इसका निर्माण जो है अपसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ है। तो अपसादों के निक्षेपण से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। और गोंडवाना का जब टूटा तो टूटने के क्रम में जो कब हुआ था, किस काल में हुआ था टूटने का क्रम स्टार्ट, तो जुरासिक काल में हुआ था। गोंडवाना क्रम का संबंध किस नदी बेसिनों से है, तो दोस्तों जो है दामोदर नदी बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, सोन नर्मदा नदी बेसिन से इसका संबंध है। दोस्तों बिटुमिनस कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत की जो गोंडवाना संरचना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है भारत में नवीनतम चट्टान हमको गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलती है जो कि चट्टानी प्रणाली है और इसमें हमको जो है कोयले के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगली जो चट्टानी संरचना है उसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप की संरचना महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में हमको मिलती है। ये जो है अन्य क्षेत्रों में भी हमको यह मिलती है। कहाँ कहाँ पर, तो गुजरात के काठियावाड़ी प्रायद्वीप, कर्नाटक का बेंगलुरु क्षेत्र, मैसूर क्षेत्र का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का पठार एवं छोटा नागपुर का राजमहल पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र भी हमको इसमें मिलता है।
फिर आगे हम देख लेते हैं कि राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है जुरासिक काल में हुआ है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेशियस काल में, आदि नूतन काल में हुआ है। भारत के दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित शैलों का जो निर्माण हुआ है क्रेशियस काल में हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं सीनोजोइक काल के बारे में। तो सीनोजोइक काल है, उसका अर्थ होता है नवीन जीवन। इस समय पर नवीन जीवन हुआ था। फिर सीनोजोइक काल है, हम दो भागों में इसका विभाजन करते हैं, एक टर्सरी काल में, दूसरा क्वाटरनरी काल में। दोस्तों जो क्वाटरनरी काल है उसमें जो है प्लेस्टोसीन हिमयुग के पहले का काल है, वही हिमयुग के बाद का काल पश्चिम दूसरा भाग है। हिमयुग के जो बाद का काल है उसमें भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदान का निर्माण इस समय पर हुआ है। तो चलिए अब इससे संबंधित जो तथ्य भी देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देश की वर्तमान स्थलाकृति का जो निर्माण हुआ है प्लेस्टोसीन काल में ही हुआ है। पृथ्वी की सबसे व्यापक जो है जो काल हम देखने को प्लेस्टोसीन काल मिलते हैं, जिसमें से 4 हिमयुग हमको मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं गुंज, मिंडेल, रिस और बोम। तो ये 4 हमारे हिमयुग हमको देखने को मिलते हैं जो कि प्लेस्टोसीन काल में ही हुए हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ है, वह भी टर्सरी काल की अपसादी चट्टानों में हमको मिलता है। दोस्तों आई टी एस जेड या इसको हम बोलते हैं इंडो सांको सचर जोन, ये प्लेस्टोसीन यूसिन काल के मध्य में ही इसका निर्माण हुआ है। फिर एम की बात करें तो एम का जो निर्माण भी सीनोजोइक में हुआ है। फिर हम देखते हैं शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति, तो यह प्लायोसीन में हुआ है। लघु हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो मायोसीन काल में हुआ है। विशाल मैदान बांगर खादर का विकास कब हुआ है, तो अत्यंत नूतन काल में इसका विकास हुआ है। दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी नदियों की जो वेदिकाएं हैं उनका निर्माण भी सीनोजोइक के अत्यंत नूतन काल में हुआ है। वहीं राजस्थान का मरुस्थल, थार मरुस्थल का विस्तार प्लेस्टोसीन या अभिनव जमाव जो है हुआ है। पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ है, तो दोस्तों उत्तर नूतन काल में इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है हमारे भूगर्भिक संरचना से संबंधित है, जो कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको हमको याद करना है, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला वीडियो हम फिर से आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, मध्य इंडिया के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।